हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका इस अपडेटेड करंट अफेयर्स के तीसरे वीडियो में स्वागत है। मित्रों, मैंने आपको बताया कि यद्यपि कि इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ लिंक कमेंट सेक्शन में उपलब्ध है, लेकिन हिंदी की टाइपिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। शीघ्रता की वजह से वर्तनी की गलतियां तो हैं ही, कहीं कहीं कुछ शब्द भी छूट गए हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप ऑडियो ध्यान से एक दो बार अवश्य सुने, उसके बाद ही पीडीएफ आपके लिए उपयोगी हो पाएगी। Otherwise, I think you will not be able to understand the PDF clearly. So please, if you want to understand the PDF very well, please listen audio at least 2 times. Thank you. तो मित्रों, हम आगे चलते हैं। स्पेन की राजकुमारी मारिया टेरेसा का निधन कोविड-19 के कारण हुआ। कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा था। कर्फ्यू लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा था। लॉकडाउन घोषित करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। पहला केस केरल में पाया गया। पहली मृत्यु कर्नाटका में हुई। टीम 11 उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित की कोरोना से निपटने के लिए। आपात निकासी बैग और बायोसूट का निर्माण डीआरडीओ के द्वारा किया गया। स्ट्रैंडेड इंडिया पोर्टल पर्यटन मंत्रालय ने लॉन्च किया। आईआईटी हैदराबाद ने जीवन लाइट वेंटिलेटर कोविड-19 के उद्देश्य से निर्मित किया। भारत ने एक दिन का जनता कर्फ्यू 22 मार्च को लगाया था। पहला लॉकडाउन 1 जिसे हम कहते हैं, ये 25 मार्च से 14 अप्रैल के लिए लगाया गया, जो 21 दिनों का था। कोरोना वायरस फेफड़े को प्रभावित करता है। आईडीएफसी बैंक का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया गया। जीएसटी की 39वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। भूमि राशि पोर्टल सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य अधिग्रहित भूमि का पारदर्शी तरीके से भुगतान किया जाना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में फिनलैंड सबसे ऊपर है। मुंबई सेंट्रल रेलवे का नाम नाना शंकर सेठ के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा गया है। आंध्र प्रदेश ने एंटी करप्शन ब्यूरो का ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को नियुक्त किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 के लिए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को चुना गया है। प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर हैं। ट्विटर पर सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी विराट कोहली हैं। आईसीसी ने ओमान के खिलाड़ी अलबस ऊसी पर 7 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। मारिया शारापोवा रूस की टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। हेदर नाइट क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है, जो इंग्लैंड की है। इंटरनेशनल हॉकी एसोसिएशन की रैंकिंग में बेल्जियम प्रथम स्थान पर तथा भारत का स्थान 108वां है।
2020 का अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट मलेशिया में होना था, जो कोविड-19 के नाते टल गया। बीसीसीआई की चयन समिति का अध्यक्ष सुनील जोशी को नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग का पहला संस्करण दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। पेप्सिको ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भारतीय महिला खिलाड़ी शेफाली वर्मा को नियुक्त किया है। भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 कप का खिताब जीता है। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला मुक्केबाज पूजा रानी बनी है। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन का पुरस्कार पीवी सिंधु को दिया गया, जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में टाइगर वुड अमेरिकी खिलाड़ी को शामिल किया गया। आसाम ने उत्तरायण योजना के अंतर्गत 33 स्टेडियम बनाने की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी माउंट कुसुजुको पर चढ़ने वाली भारतीय भावना डेहरिया है। रणजी ट्रॉफी 2019 पहली बार जीतने वाली टीम सौराष्ट्र है। सबसे अधिक बार इस ट्रॉफी को मुंबई ने जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 जुलाई 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। नवीन चिकारा शॉट पुट प्लेयर पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। वेट लॉस के लिए फिटनेस इंडिया मिशन के साथ शिल्पा शेट्टी ने अनुबंध किया है। भारत और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्रधनुष है। पीका लुंडमान को नोकिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। अजय भूषण पांडे को भारत सरकार का वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। क्रॉनिकल चेंज चैंपियन का विमोचन स्मृति ईरानी ने किया। मुख्य सूचना आयुक्त विमल जुल्का को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय कोस्ट गार्ड की प्रथम महिला डीआईजी नूपुर कुलश्रेष्ठ को बनाया गया है। माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट का विमोचन हामिद अंसारी ने किया। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य नामित किया गया। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है। भारत का 55वां नंबर है। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2020 मुंबई में आयोजित किया गया। अमेरिका द्वारा किया जाने वाला रेड फ्लैग अभ्यास स्थगित हो गया। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। अर्थ आवर डे मार्च के आखिरी शनिवार को आयोजित किया जाता है। हाल ही में उत्तरी मैसिडोनिया नाटो में सम्मिलित हुआ। क्षय रोग दिवस की थीम थी इट्स टाइम। 10 बैंक मिलकर 4 बैंक हो गए। पहली भारतीय महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी की 155वीं जयंती 31 मार्च को मनाई गई। नासा ने 30 मार्च 2020 को सनराइज मिशन लॉन्च किया। करूर वैश्य बैंक ने भारत का पहला प्रीपेड कार्ड उन कासू लॉन्च किया। मोदी किचन की शुरुआत तमिलनाडु में की गई। चीन से राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हुए। उड़ीसा का उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2020 की थीम थी सर्वाइविंग थ्राइविंग। जून में होने वाला विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट टाल दिया गया। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि आर्कटिक क्षेत्र में बना ओजोन छेद स्वतः बंद हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया जाने वाला पिच ब्लैक अभ्यास स्थगित कर दिया गया है। पहले वर्चुअल पिट्सबर्ग क्लाइमेट चेंज में भारत के प्रकाश जावड़ेकर ने हिस्सा लिया, जिसकी मेजबानी 2010 से लगातार जर्मनी कर रहा है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक रूस में हुई, जिसकी अध्यक्षता रूस के ओर से और भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। यूएनओ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति को नियुक्त किया गया।
आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत को पीछे करके ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर आ गया, न्यूजीलैंड दूसरे पर तथा भारत का स्थान तीसरा हो गया। मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया। आंध्र प्रदेश में नवरत्नालु योजना लागू की गई। जनवरी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन, मई में फ्रेंच ओपन, जून में विंबलडन तथा अगस्त में यूएस ओपन आयोजित किया जाता है। मो प्रतिभा माई टैलेंट बच्चों को व्यस्त रखने के लिए उड़ीसा ने प्रारंभ किया। जम्मू और लद्दाख के प्रथम अस्थायी न्यायाधीश राजेश ओसवाल बनाए गए। ऑपरेशन संजीवनी मालदीव को दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए चालू किया गया। विश्व खेल प्रतियोगिता 2022 में बने गेम अमेरिका में आयोजित होंगे, जो प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। कोरोना के लिए करुणा पहल सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स ने प्रारंभ किया। अभ्यास एनसीसी योगदान एनसीसी ने शुरू किया, जिसमें 18 वर्ष से अधिक स्वयंसेवकों को नियुक्त किया गया। यहाँ 300 प्रश्न पूरे हो गए हैं। अब इसके बाद दूसरा पार्ट 300 प्रश्न का यहाँ से प्रारंभ होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी सुरक्षा परिषद में कुल 5 अस्थायी सदस्य हैं। इस वर्ष 5 देशों को अस्थायी सदस्यता 2 वर्ष के लिए प्रदान की गई, जिसमें भारत, नॉर्वे, आयरलैंड, केनिया और मैक्सिको हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज 150 अरब डॉलर मार्केट कैप वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है, जिसके सीईओ मुकेश अंबानी हैं। ग्रामीण रोजगार योजना 20 जून 2020 से प्रारंभ हुई, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहर गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा प्रारंभ किया। यह योजना प्रवासी ग्रामीण मजदूरों को समर्पित है। 75th यूएनओ जनरल असेंबली का अध्यक्ष वोल्कान बॉस्कीर टर्की को चुना गया है। 21 जून 2020 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी योगा एट होम विद द फैमिली। बीसीसीआई के लोकपाल डीके जैन का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज विश्व के 10 बड़े स्टॉक एक्सचेंज में शामिल हो गया है। शहरी गरीबों के लिए नौकरी की गारंटी योजना झारखंड ने लॉन्च की। इसके पहले केरल ने शुरू की थी। 1565 से कामाख्या देवी आसाम में चलने वाला 5 दिन का अम्बुबाची मेला कोविड-19 के कारण पहली बार टाल दिया गया है। अमेरिका ने नेशनल साइंस फाउंडेशन का अध्यक्ष सेतुराम पंचनाथन को नियुक्त किया। जर्मन ट्रेड ने अमर्त्य सेन को 2020 का शांति पुरस्कार के लिए चुना। इनको 1998 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। कुंडलाकार सूर्यग्रहण को रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में प्रारंभ की गई। 24-25 फरवरी 2020 को डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे। रूस में आयोजित विजय दिवस परेड में राजनाथ सम्मिलित हुए थे। 24 जून 2020 को आयोजित हुआ द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया था। देविका पुल उधमपुर में तथा पुनेजा पुल डोडा जम्मू कश्मीर में बनाया गया। इसका निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया। बीआरओ का गठन 7 मई 1960 को हुआ था। कुशीनगर एयरपोर्ट, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का निर्णय लिया गया। पिछले 50 वर्षों में राहुल द्रविड़ को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विजडन के द्वारा घोषित किया गया। शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।